प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया दोस्तों। और 20 में से 20 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और एंड में कमेंट करना है 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, ये आपको एंड में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना किसने की थी? बताया दोस्तों, शिवानंद गोस्वामी ने, रत्नाकर भट्ट ने, कृष्णा भट्ट ने, या दोस्तों मधुसूदन ने। तो ईश्वरी विलास जो महाकाव्य की रचना दोस्तों किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। तो जो भी दोस्तों कृष्ण कृष्ण भट्ट जो भी ऑप्शन सी कमेंट करे हैं उन विद्यार्थियों का सही है दोस्तों। दोस्तों हमारी क्लास आपके लिए रेगुलर चल रही है, तो रेगुलर हमारी क्लास से जुड़ना। दोस्तों हमारी क्लास जो है सुबह को तो लाइव चलती है दोस्तों। कब दोस्तों? सुबह हमारी क्लास लाइव चलती है 7 बजे को। और शाम को कब चलती है दोस्तों? शाम को चलती है हमारी क्लास 4 बजे को। तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम में हमारी क्लास से रेगुलर जुड़े। ये मैं जीके पार्ट को आपको इतना मजबूत करा दूंगा दोस्तों कि आपको सपने में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उठ के आंसर दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राणा सांगाक्यस में मालवा का शासक कौन था? राणा सांगाक्यस में मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी प्रथम था, मोहम्मद खिलजी द्वितीय था, या दोस्तों मेदिनी राय थे, या दोस्तों मुजफ्फरदेव। जल्दी से प्रिय विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि आपका कौन सा आंसर है। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करेंगे और काउंट भी साथ साथ कर देना। 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 क्वेश्चन देखने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो राणा सांगाक्यस में मालवा का जो शासक था दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय थे। कौन थे? महमूद खिलजी द्वितीय। जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार शासन मंथन देव कहाँ का शासन करता था? गुज्जर प्रतिहार शासन मंथन देव कहाँ शासन करता था दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। कहाँ पे? मंडोर में, सरोजगढ़ में, जालोर में, या मेड़ता में। दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। गुज्जर प्रतिहार शासन मंथन देव कहाँ शासन करता था दोस्तों? तो वो कहते हैं दोस्तों राजौरगढ़ में। दोस्तों कहाँ पे है? राजौरगढ़ में। जो विद्यार्थी बी कमेंट करा ना, वेरी गुड दोस्तों, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई थी दोस्तों? बताएगा 2020 में, 2021 में, 2022 में, या 2023 में। दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई थी दोस्तों? तो 2022 में हुई थी दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही दोस्तों। जो भी 2022 कमेंट करा ना उनका सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेहलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता? दोस्तों पतंग महोत्सव हुआ, ग्रीष्म महोत्सव हुआ, शरद महोत्सव हुआ। दोस्तों कुछ महोत्सव है, इन महोत्सव को आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछ ले कि शरद महोत्सव कहाँ का दोस्तों? शरद महोत्सव पूछ लेते अपने कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही का। ग्रीष्म महोत्सव पूछ ले, ये भी अपने माउंट आबू सिरोही का। पतंग महोत्सव पूछ ले दोस्तों, पतंग महोत्सव कहाँ है? तो पतंग महोत्सव अपने जयपुर का। कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद कर लेना। तो बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, या बाड़मेर में। तो प्रिय विद्यार्थी कहाँ पे मनाते हैं बैलून महोत्सव? ये अपने बाड़मेर जिले में दोस्तों। बी ऑप्शन कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। दोस्तों हमारी क्लास में रेगुलर जुड़े, सुबह को 7 बजे लाइव चलती है और शाम को 4 बजे चलती है। तो दोनों टाइम में आप लाइव क्लास में जरूर जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट और फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों क्वेश्चन कि शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं ना उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ढाल, डांग, बीहेड़, या खंड। तो दोस्तों ठेकावाटी के जिस क्षेत्र में ना उसे जो घास के मैदान पाते हैं उन्हें बीहेड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन कमेंट करें ना, उन विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है, डांग की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? डांग की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा को, करौली को, धौलपुर को, या अलवर को। देखिए दोस्तों बात करेंगे, डांग की रानी अपने करौली को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? करौली को। और डांग का आपसे पूछ ले कि राजा किसे कहते हैं? तो डांग का राजा अपने धौलपुर जिले को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं, और डांग की रानी अपने करौली जिले को कहते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जल देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जल देवी माता का मंदिर कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, बूंदी में, टोंक में, या दौसा में। वेरी मोस्ट दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों। आज की क्लास में ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 में से 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो बताए दोस्तों, जल देवी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, बूंदी में, टोंक में, या दौसा में। जल देवी माता का मंदिर किस किस जिले में स्थित है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी टोंक कमेंट करा है ना दोस्तों, टोंक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। टोंक आपका सही जवाब दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं। हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी हमारी क्लास लाइव शुरू होगी दोस्तों, जब भी हमारी क्लास लाइव शुरू होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लास में जुड़ जाओगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास शुरू हुई कब खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सहेलियों की बाड़ी किस जिले में, तो उदयपुर में, बस इतना याद करो। फिर अब की सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह ने, जय सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने या भीम सिंह ने? तो किसने करवाया था प्रिय विद्यार्थियों? ये करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सी आप कमेंट कर रहे हैं ना, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 3 थी, 4 थी, 5 थी या 6 थी? देखिए दोस्तों, बात करेंगे 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई थी ना, उसमें जो सैनिक छावनियां थी वो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन सी थी दोस्तों? 6 सैनिक छावनियां थी। जिनमें से आपसे पूछ ले 1857 की जो क्रांति हुई किस सैनिक छावनी से हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद से तो शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछ ले कि नसीराबाद से तो शुरुआत हो गई कब? 1857 को, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 28 मई को। क्या दोस्तों? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी दोस्तों। 1857 को क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अच्छे से याद कर लो। कितनी थी? 6 थी दोस्तों। बस इतना याद कर लो दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ इससे बाहर आपको जीके में कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। ये वो पर्सन है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले मोस्ट है दोस्तों। सारे पर्सन मोस्ट है। सुबह शाम रेगुलर क्लास चल रही है, सुबह शाम रेगुलर जुड़े। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग किस क्षेत्र में उदाहरण है? मतलब जो तारागढ़ का जो किला है ना, ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों? जल्दी से बताए। ओदक में, गिरी में, जल में या दानवर में? ठीक है दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों धानवन। धानवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? धानवन का मतलब ये क्या, रेत में बना हुआ था। क्या दोस्तों? रेत के धोरों में बना हुआ दुर्ग क्या? धानवन। जल दुर्ग की बात करेंगे तो वो क्या दोस्तों? जैसे जो चारों तरफ से क्या जल से गिरा हो। गिरी का मतलब दोस्तों पहाड़ी में दुर्ग हो। कौन सा हो? पहाड़ी में हो। औद्योगिक दुर्ग का मतलब जो क्या है, पहाड़ी में भी हो और उसके चारों तरफ क्या है, वन भी हो, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक के नाम से जानते हैं। तो अपना तारागढ़ का दुर्ग जो किस प्रकार का आता है दोस्तों? ये आता है अपने गिरी दुर्ग का, क्योंकि जो तारागढ़ है ना अपनी तारागढ़ की पहाड़ी में है दोस्तों। किस में है? तारागढ़ पहाड़ी, गढ़बीटली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं जिसे। और ये अपने कहाँ पे है दोस्तों? तो अपने अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे है? अजमेर में। और एक दुर्ग आपसे पूछ ले कहाँ है, तो बूंदी में दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में, बस दोनों याद करो। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करे। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महिलाएं बोरला आभूषण कहाँ पहनती है? महिलाएं जो बोरला आभूषण होते हैं ना, कहाँ पहनते? कान में, नाक में, हाथ में या सिर में? बोरला एक प्रकार का आभूषण है दोस्तों, और वो महिला होती है जो कहाँ पे पहनती है? तो महिला अपने सिर पर धारण करती है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सिर पर धारण करती है। और ये कौन सी महिला में रहती है? जिसका विवाह हुआ, मतलब जो शादीशुदा होती है ना, जो शादीशुदा महिला होती है वही ये धारण करती है दोस्तों। वो महिला इस क्या है, बोरला को धारण करती है दोस्तों। दूसरी महिला इसको धारण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता? वेरी मोस्ट और हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? गणेश्वर को, कपिल मुनि को, खाटू श्याम जी का या जैन माता का? सबसे बात करेंगे कि जैन माता का मंदिर कहाँ है? यह रेवासा सीकर में दोस्तों। कहाँ पे है? रेवासा सीकर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? रेवासा सीकर में आ गया। अब बात करें खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, तो ये सीकर जिले में। कहाँ पे है? सीकर में। कपिल मुनि का मेला कहाँ है, तो कोलायत। कहाँ पे है? कोलायत बीकानेर में। कहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों? कोलायत बीकानेर में। गणेश्वर के मेले की बात करेंगे, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और यह मेला लगता है अपने डूंगरपुर में। कब लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है प्रिय विद्यार्थियों? माघ पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है। इतना याद कर लो दोस्तों, बस इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ रेगुलर पढ़ो आप। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह जिलाबाई को लोकप्रियता का क्या कारण था? मतलब अल्लाह जिलाबाई जो इतनी प्रसिद्ध हुई, मतलब किस कारण से हुई थी? महान गायन के कारण, लोक नृत्य के कारण, या कुरंजा गीत के कारण, या रावण हत्या के कारण? देखिए दोस्तों, बात करें अल्लाह जिलाबाई जी थी ना, वो एक क्या थी? महान गायिका थी दोस्तों। क्या थी वो? एक महान गायन करने के कारण क्या हुई थी? वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी। तो मतलब ए ऑप्शन जो बता रहे ना, ए ऑप्शन जो विद्यार्थी बता रहे, ए बताने वालों का सही है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 20 में से 20% देखने हैं और पहली बार में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय स्थापना किसने की थी? लालदास ने, हरिदास ने, माऊजी ने या पीपा ने? तो निरंजनी संप्रदाय का स्थापना किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हरिदास जी ने दोस्तों। किसने की थी? हरिदास जी ने। बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था?
बताए दोस्तों, कबुल फजल ने कहते हैं या अबुल फजल ने दोस्तों? अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, या दोस्तों निजामुद्दीन अहमद ने, या अबुल कादिर दोस्तों बदायूनी ने, यानी मतलब बदायूनी ने दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध को, गोगुंता का युद्ध कहा था आपने किसने? बदायूनी ने दोस्तों। किसने कहा था? बदायूनी ने। बोल दे दोस्तों आज की मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा? हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली अपने कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और पूछ लिया दोस्तों कि खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनोर का अबुल फजल ने कहा था। इतना याद कर लो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध से इससे बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे? टोंक के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, मीरा आलम, या दोस्तों वजीरुद्दौला, या दोस्तों जहान खान? बताए दोस्तों कौन थे? जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो सिराजुद्दौला थे। मतलब जो ए ऑप्शन कमेंट कर रहा है ना, ए ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 की क्रांति के समय टोंक के दोस्तों क्या पॉलिटिकल एजेंट कौन था? टोंक का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? मॉरिसन, मेजर बटन, या ईडन, या दोस्तों मोहसन? तो वो थे दोस्तों मेजर बटन। जो भी कमेंट कर रहा है ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों अगला और हमारा सेकंड क्वेश्चन, अंतिम सेकंड क्वेश्चन है कि दोस्तों मेवाड़ की मुक्तिदाता किसे कहते हैं? रतन सिंह को, राणा हमीर को, या राणा कुंभा को, या जैतर सिंह को? तो जो मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो अपने हमीर देव को कहते हैं, राणा हमीर को। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी बता रहे हैं ना उसका सही। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले आपने 20 क्वेश्चन आ गए हमारी क्लास में, 20 आ गए। 20 में से आप कितने क्वेश्चन से हुए कमेंट बताएगा। जल्दी से कमेंट बता दीजिए और बताए गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? आमेर, संगनेर, बगरू, या खंडेला? तो कौन सा है दोस्तों? खंडेला। जो विद्यार्थी डी कमेंट करा है ना उनका सही। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह हमारी क्लास मिलेगी आपको 7 बजे। कब मिलेगी? रेगुलर हमारी क्लास मिलती है 7 बजे को लाइव। सुबह 7 बजे लाइव मिलेगी और शाम को कब मिलेगी आपको? शाम को मिलेगी 4 बजे। बस दोनों टाइम हमारी क्लास से जुड़े और आपको रेगुलर जीके पार्ट को मजबूत बनाने के लिए मैं हूँ दोस्तों, और मैं आपको रेगुलर क्लासें देता रहूँगा। तो मैं मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।